बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हज़रत इब्नुल अरबी कौन थे? नाज़रीन, आज हम जानेंगे अर्तुगरुल गाजी में दिखाए गए मशहूर किरदार हज़रत इब्नुल अरबी के बारे में। आपको पता होगा, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सब जगह एक सीरियल जिसका नाम अर्तुगरुल गाजी है। यह सीरियल तेजी के साथ पूरी दुनिया देखा और पसंद किया जा रहा है। अर्तुगरुल गाजी के पेरो मुर्शिद थे हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन, आपने उस ड्रामे में देखा होगा उनका किरदार। वैसे तो अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में बहुत से अहम किरदार है, लेकिन आज हम हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हज़रत इब्नुल अरबी कौन है? हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम शेख अकबर मुहीउद्दीन अबू बकर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी पैदाइश 560 हिजरी 17 रमजान पीर के दिन स्पेन के एक शहर जिसका नाम मर्सिया था वहाँ पर हुई। जब आप 8 साल के हुए तो इल्म हासिल करने के लिए आपको अस्पेलिया भेजा गया, जहाँ आपने हदीस शरीफ और दीनी तालीम हासिल की। हज़रत इब्न अरबी का असली नाम मोहम्मद था। आपका नसब हातिम ताई से मिलता है। आपके वालिद का इसमें गिरामी हज़रत अली बिन मोहम्मद अल हातमी था। हज़रत इब्नुल अरबी एक नेक बुजुर्ग थे। हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश के बारे में बताया गया है कि आपके वालिद मोहतरम हज़रत अली बिन मोहम्मद अब्दुल्ला को कोई औलाद नहीं थी। आप हज़रत सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के खास मुरीद थे। वो सैयदना गौसे पाक की बरगाह में हमेशा जाते और उनसे अपना हाल बयान करते। एक दिन हज़रत अली बिन मोहम्मद अब्दुल्ला ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि हुजूर, आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे एक औलाद अता कर दे। हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब्दुल्ला, तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है। तुम अगर चाहो तो मेरी औलाद जो मेरे सल्ब में है उसे ले सकते हो। उसके बाद हज़रत सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्नुल अरबी के वालिद के पुस्त से अपनी पुस्त मुबारक को लगाकर उन्हें अपने खास इनाम से नवाजा और उसके 1 साल बाद हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई। सुभान अल्लाह। स्पेन की शहर मर्सिया में पीर के दिन 17 रमजान 560 हिजरी को हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। कुछ वक्त के बाद इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद उन्हें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बरगाह में लेकर हाजिर हुए। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्नुल अरबी को अपनी गोद में लिया और उन्हें अपनी फैज से मालामाल कर दिया। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ही आपका नाम रखा था। असल में इब्नुल अरबी कहलाने की एक वजह यह भी है, जहाँ आपने इल्म हासिल किए वहाँ अरबी पर ज़्यादा तवज्जो की जाती थी। हज़रत इब्नुल अरबी अपने इल्म की बदौलत एक तबीब भी थे। हर मर्ज का बेहतरीन इलाज जानते थे। हज़रत इब्नुल अरबी के पास उस वक्त बड़े बड़े बादशाह आते और अपनी परेशानी में इब्नुल अरबी कहलाने की एक वजह यह भी है, जहाँ आपने इल्म हासिल किए वहाँ अरबी पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। हज़रत इब्नुल अरबी अपने इल्म की बदौलत एक तबीब भी थे। हर मर्ज का बेहतरीन इलाज जानते थे। हज़रत इब्नुल अरबी के पास उस वक्त बड़े बड़े बादशाह आते और अपनी परेशानी बयान करते और आप उन्हें उस परेशानी से निजात भी दिला देते। अल्लाह ने आपको वो बुलंदी बख्शी जिसकी वजह से आप उस वक्त बेहतरीन आलिम और हकीम थे। कुछ वक्त के बाद आप उस वक्त के सभी बुजुर्ग और सूफी से फैज़ हासिल कर चुके थे। आप अल्लाह की याद में हमेशा मशगूल रहने लगे। उसके बाद आपने 38 साल की उम्र में अस्पेलिया को छोड़ दिया और आपने मिस्र की तरफ अपना सफ़र तय किया। मिस्र आकर आपने उलूम हासिल किया। कुछ रिवायतों के मुताबिक मिस्र बगदाद शाम होते हुए मक्का शरीफ पहुँचे। मक्का मुकरमा में आपने लंबे वक्त तक कायम किया और वहाँ लगे। उसके बाद आपने 38 साल की उम्र में अस्पेलिया को छोड़ दिया और आपने मिस्र की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। मिस्र आकर आपने उलूम हासिल किया। कुछ रिवायतों के मुताबिक मिस्र बगदाद शाम होते हुए मक्का शरीफ पहुँचे। मक्का मुकरमा में आपने लंबे वक्त तक कायम किया और वहाँ अल्लाह की इबादत करते रहे और 608 हिजरी में आप वापस बगदाद आए। इस तरह से आप हमेशा सफ़र किया करते थे।
आप सफ़र में जहाँ जाते वहाँ लोगों को नेकी की राह पर चलने की नसीहत करते और उन्हें सही रास्ता दिखाने आपके पास बड़ी तादाद में लोग तालीम हासिल करने आते। हज़रत इब्नुल अरबी खुश अखलाक बुजुर्ग थे। आपके पास कुछ वक्त बड़े बड़े सूफी और औलिया अदब और इल्म हासिल करने आते थे। हज़रत इब्नुल अरबी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप इबादत, रियाजत और जुहद तकवा में बेमिसाल शख्सियत थे। आप हमेशा लोगों को नसीहत दिया करते थे, उन्हें उनके असल मकसद की याद दिलाते कि अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में अपनी इबादत और लोगों की भलाई के लिए भेजा है। उनकी बरगाह में जो भी आता बुरे कामों से तौबा कर लेता। आपने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। आपके अक़वाल और हिदायतें लोगों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है जिससे वो अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं, क्योंकि आप शरीयत और तरीक़त के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। आपकी तस्वीर दुनिया की बहुत सी लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। हज़रत इब्नुल अरबी बड़े बड़े मसले को आसानी से हल कर देते थे। 627 हिजरी का वाक़या। हज़रत इब्नुल अरबी दमिश्क में मौजूद थे। आपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। अल्लाह के प्यारे नबी ने आपको बहुत से खूबियों से नवाजा। आपके मुरीद जिनका नाम शेख सदरुद्दीन था, वो फरमाते हैं, वो हमारे पीर इब्नुल अरबी अगर किसी का हाल मालूम करना चाहते तो उसकी तरफ बस नज़र डालते और उसका पूरा हाल बयान कर देते। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आप तक